नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगभग चुनाव में 15 दिनों का वक्त बाकी है और हम लोग जुलाना में एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई किस पार्टी पर ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस की वादे दावे धरातल पर आ चुके हैं और बीजेपी के भी जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो भी अब धरातल पर है। तो जुलाना में क्या कुछ माहौल है, इससे पहले भी आपको जुलाना से हमने तस्वीर दिखाई थी। विनेश फोगाट इस सीट से मैदान में है, तो तमाम लोगों से फिर से बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है? मनोज नाम है सर। तो बताइए, चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, जुलाने में क्या होने वाला है? भाई साहब, जुलाने में कांग्रेस जीतने वाली है हमसे। अच्छा। हाँ जी। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने काम नहीं करवाई। अच्छा। आप जुलाना से आए होगे। हाँ। तो आपने रोड देखा हो कितना टूटा हुआ है। हाँ। 10 साल हो गए, लोग परेशान हैं। तो अब तो रोड बन रहे हैं भाई साहब। कहाँ बन रहे? इतने इतने गड्ढे हैं भाई साहब, आदमी पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। गाड़ी तो कहाँ से निकालेंगे, पैदल नहीं चल सकते। हाँ। थोड़ी सी बारिश हुई और इतने गड्ढे हैं वहाँ पे। मोटरसाइकिल वाला तो गल जाता है, कईयों को चोट भी लग रही है वहाँ पे। हाँ। तो ये बताइए कि अभी बीजेपी प्रचार कर रही है और कह रही है कि भैया सबसे ज्यादा सड़कें 10 सालों में हमने ही बनाए हैं। ये झूठों का पुलिंदा है भाई साहब। हाँ। सिर्फ खाली झूठ है, नाम की है भाई साहब। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, अभी सैनी जी भी मैदान में है, खट्टर साहब भी मैदान में है, मोदी जी भी मैदान में आ गए हैं। यहाँ तो सिर्फ विनेश फोगाट है जुलाना में। अच्छा। हाँ जी। विनेश फोगाट है। जी, ये न्याय की लड़ाई है। अच्छा। कैसी न्याय? न्याय की लड़ाई, उसके साथ अन्याय हुआ है। अच्छा। हाँ जी, तो इसीलिए आप लोग साथ में खड़े हैं। बिल्कुल उसलिए साथ खड़े हैं और बीजेपी ने कोई काम नहीं करा यहाँ पे। हाँ जी, दोनों वजह है। दोनों वजह है। तो ये बताइए कि अभी जैसे हरियाणा में मोदी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं हरियाणा की रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए हमने काम किया है जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। मोदी जी तो जोकर हैं जी। क्यों लगता है भाई साहब? क्योंकि हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही बात करते हैं, बातों में बस, और कुछ नहीं। मोदी जी ने ये भी कहा था 15 लाख रुपए दूंगा। 10 साल हो गए तो दे दिए किसी को। तो 15 लाख इंतजार में अभी भी है? नहीं, अभी कहाँ होगा, अभी तो चेंज होने वाला है ना। अच्छा। आधा तो चेंज कर दिया एमपी इलेक्शन में भाई साहब, लोकसभा इलेक्शन में। अच्छा। 10 थी बीजेपी की, 5 पे ला दिए ना। अब की बात बिल्कुल विधानसभा में साफ है भाई। 90 सीटें यहाँ, मान लीजिए 45 पे हो गया मामला, फिर क्या करेंगे? नहीं, 45 पे नहीं होगा, 70-20 पे है। अच्छा, 70-20। 70 किसकी? 70 कांग्रेस की हाँ। और 20 अदर रह गए। बीजेपी मिक्स निर्दलीय भी आएगा, सब आ गए उसमें। अच्छा। हाँ जी, 20 में सब? 20 में सब, 70 में कांग्रेस अकेली। तो बताइए, विनेश फोगाट को लेकर मतलब क्यों आपको लगता है कि भाई जुलाना में? विनेश फोगाट को लेकर इसलिए लगता है, हाँ। लोगों में सिंपैथी है। सिंपैथी है उसके प्रति। अच्छा। क्योंकि इतना उसने संघर्ष किया शुरू से ही। उसके पिताजी शुरू से ही गुजर गए थे बचपन में। हाँ। और उसके बाद उसने कुश्ती रेसलिंग में अपना भविष्य खोजा। वहाँ भी उसके साथ उसने बहुत मेहनत की। वहाँ जब उसकी टॉप की वो आई ना दिखाने की, वहाँ पे उसके साथ राजनीतिक साजिश रची गई है। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ से बैरागी जी भी मैदान में है, बीजेपी कैंडिडेट, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बैरागी जी यहाँ के है ही नहीं, अच्छा। कैंडिडेट यहाँ के है ही नहीं। वो है तो हरियाणा के। हरियाणा के तो हैं, लेकिन लोग तो जिसको जानते हैं ना, उसी को तो सपोर्ट करेंगे। यहाँ इस हल्के के है ही नहीं, बाहरी कैंडिडेट हैं वो तो। अच्छा। जुलाना से बिलोंग करते नहीं वो। तो इसीलिए नाराजगी है। बिल्कुल। तो मोदी जी जो मैदान में उतरे हैं और कहते हैं कि भैया हरियाणा वालों के लिए हमने काम किया है, तो हरियाणा वाले का मन बड़े चेहरे पे थोड़ा हरियाणा वालों के लिए एक ही काम किया है। मोदी जी ने अत्याचार किया है हरियाणा वालों पे। क्या अत्याचार किया है? किसानों को पिटवाया, सरपंचों को पिटवाया और मजदूरों को पिटवाया। वो तो कह रहे किसान समझ नहीं पाए, कर्मचारी जब अपने हक की बात रखते हैं, उनको पिटवाया उसने। अच्छा। हाँ जी, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो उनसे भी नाराजगी है? बिल्कुल। तो मान लीजिए खट्टर जी के चेहरे पे वोट डल जाएगा। एक बात समझो आप सर, नाराजगी इसलिए उनसे, नाराजगी पहले ही जाहिर कर दी हमने। क्योंकि ये सोनीपत लोकसभा में पड़ता है हमारा जुलाना, तो हमने एमपी यहाँ का कांग्रेस का बनाया है। सतपाल एमपी पहले बदल चुके हैं, इसलिए मोदी के खिलाफ हो चुका है यहाँ और से। विधायक अब बदलने वाले हैं। विधायक बदलने वाले। लेकिन 20 सालों से तो यहाँ पर कांग्रेस का मतलब खाता नहीं खुला। 20 सालों से तो कांग्रेस तो थी पहले। पहले थी ना, 20 साल पहले थी ना? नहीं, 10 साल बीजेपी है, 10 साल से। उससे इस सीट की बात कर रहा हूँ मैं। इस सीट कहाँ थी पहले? मैं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी जैसे इनेलो, जेजेपी, इन लोगों का रहा है। इन लोगों का गढ़ रहा है पहले। नहीं, जो सच्चाई है वो पहले इन लोगों का गढ़ रहा है यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने भी कोई विकास नहीं करवा। अच्छा। इसलिए लोग चेंज चाहते हैं अब यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, कांग्रेस देख, जेजेपी का क्या हाल है? इन लोग देख ली और जेजेपी देख ली और बीजेपी देख ली। अच्छा। अब की बार कांग्रेस को देंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है?
सोमवीर हैं? सोमवीर। तो हरियाणा के यूथ में तो वही कहते हैं भाई दमदारी आवाज होती है आपकी, बताओ इतनी धीरे धीरे बोल रहे हो। अच्छा अच्छा जाते हो हाँ। भाई, ऐसा है हाँ। हम किसान हैं हाँ। और हमारे 700 लोग मरे थे, हाँ। इसलिए हम इससे वोटिंग डालेंगे। अच्छा, जो 700 लोग किसान आंदोलन में शहीद हुए थे हाँ। उसी वजह से नहीं डालेंगे। डालेंगे भैया। तो माफी तो मांगी मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि भैया किसानों को हम समझा नहीं पाए। 700 लोग आ जाएंगे किसी को मार के, मैं आपको मारूंगा 700 लोग वापसी आ जाएगा भाई। मार के माफी किस बात की भैया? मरने के बाद माफी किस चीज की? तो अभी जो मैदान में आ रहे हैं खट्टर जी या फिर तमाम चेहरे, हो सकता है योगी जी भी आए, अमित शाह जी आए, चाणक्य कहा जाता है, तो वो लोग मैदान में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भैया कट्टर तो कभी मिले ही नहीं किसी से। अच्छा, और सैनी जी? सैनी जी का तो वही बात है, 2 महीने से क्या पता चलिया किसी का। अच्छा। और कट्टर ने कभी मिला नहीं किसी से, हाँ। तो उसके लिए क्या माफी होती है भैया? किसी जाते जैसे चंडीगढ़ गए, कभी मिला नहीं किसी से भी, तो उसके लिए नाराजगी तो है ही लोगों में। चलिए भैया, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? सोनू भैया। तो बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है हरियाणा में, क्या चल रहा है जुलाना में? हरियाणा में कांग्रेस एक तरफ है, हाँ। इधर जुलाना में विनेश फोगाट एक तरफ है। अच्छा, बिल्कुल क्यों लगता है ऐसा? है, खिलाड़ी है ये, हाँ। राजनीतिक में आ रही है। हाँ। तो ये तो जो इसके साथ अन्याय हुआ था उसकी वजह से एक तरफा माहौल है। अच्छा, जो अन्याय हुआ था उसके वजह से हाँ, तरफा है। एक तरफा है ये। अच्छा। और बीजेपी से लोग छुटकारा चाह रहे हैं। लेकिन जैसे लगता नहीं कि 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 15-20 सालों से, तो लगता नहीं है कि यहाँ पर इनेलो जेजेपी का भी कुछ लगता है या बीजेपी हो? कुछ नहीं है, अब की बार जुलाना में रिकॉर्ड बनेगा जीत का। अच्छा, रिकॉर्ड बनेगा? बिल्कुल तो रिकॉर्ड बनाने आए हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड क्यों बनाएंगे। लगता है? क्योंकि भाई देखिए, अब राजनीति में बहुत समय नहीं हुआ है विनेश फोगाट को, अभी अभी राजनीति में उतरी हैं, है ना? कुश्ती के दंगल में थी, अचानक से राजनीति के दंगल में कूदना इतना आसान थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, जुलाना हल्का की बहू है ये। हाँ। तो बिल्कुल आसान है, कोई वो नहीं है। तो एक बेटी भी तो उतरी है, कविता दलाल। बेटी उतरी है, इसके साथ अन्याय हुआ था, उसका बदला लेंगे अब यहाँ पे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मोदी जी मैदान में उतरे हैं, अमित शाह जी भी उतरने वाले हैं। हाँ। उनका कुछ धरातल प्रभाव रहेगा नहीं? कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? उनकी वजह से और वोट कटेंगे। क्यों कटेंगे? उनकी वजह से वोट कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। क्यों लगता है आपको? वो 13 महीने किसान को याद हैं, वो भूले नहीं है अभी लग। अच्छा, हाँ तो किसानी का मुद्दा सबसे पहले। बिल्कुल है। और मान लीजिए जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने कई बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि भाई 2000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों के लिए 6000 की बात कही है। इन सब बातों पे कितना मतलब भरोसा है? पूरा 100 का 100 भरोसा। अच्छा, हाँ करेंगे, ये इन्होंने जो वादे किए हैं करेंगे पक्का। तो वादे तो बीजेपी के भी बहुत सारे हैं। ना ना, वो देख लिया, 10 साल में कोई वादा नहीं उनका। अग्निवीर कर दी 4 साल की, और नौकरी प्राइवेट हरियाणा कौशल कर दिया कि देखिए में कर दिया, नौकरी छोड़िए नहीं। हरियाणा पुलिस में डीसी रेट पर लेने लग रहे हैं, एक भर्ती का अड्डा 5 साल में, वह भी पूरी नहीं कर दे ढंग सर। लोग बीजेपी से तंग है यहाँ पर, बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार बुरा हाल कर रखे हैं यहाँ पर। 10 सालों की सरकार देखी, बीजेपी कैसी लगी? आपने देखे नहीं उधर बस स्टैंड के पास रोड कैसा पड़ा है, हाँ। बुरा हाल कर रखा है, रोड खराब है 10 साल से बिल्कुल यहाँ पर तो। अच्छा, तो खट्टर जी की सरकार रही, फिर सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो काम अच्छा नहीं लगा? झूठे यहाँ पर है कि मैं कर दे है ही नहीं, तो इसलिए नाराजगी है। नाराजगी तो है भाई इंदा। चलिए चाचा, आप ही बता दीजिए। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा, बताइए जरा। चुनाव को लेकर तो ये है जी, हमारे यहाँ पे तो एक्चुअली में मैं तो बाहर ही रहता हूँ, आज ही देखा था मैंने चुनाव का माहौल। हाँ। एक्चुअली में मेरे को बीजेपी लग रही है अब की बार भी। बीजेपी लग रही है? जी। क्यों लग रही है बीजेपी? क्योंकि रेगुलर बेस पे देख रहे हैं कि हमारे गांव में रोड वगैरह की समस्या थी, पानी वगैरह की समस्या थी, जो लजवाड़ा कला से जुजलाना वगैरह का रोड है वो टूटा फूटा पड़ा था काफ़ी साल से, उसको ठीक किया गया। ठीक है, जो कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होने के कारण ही हो पाया है। इससे तो जेजेपी और बीजेपी तो अलग अलग हो गई। अलग अलग हो गए। अभी विचार कर रहे हैं कि भाई देखो, फोगाट को भी नहीं वैसे बोल सकते भी, मतलब वो अच्छी नहीं है, अच्छी है वो भी, बट ये है कि माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हमारे गांव में। बैरागी ज्यादा अभी मैदान में आपको दिखाई दे रहे हैं फोगाट? अभी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने तो आज ही गांव में आया था, मैं बाहर ही रहता हूं, तो आज मैंने माहौल देखने के बाद ही बता रहा हूं कि आपको कि बीजेपी के गठबंधन ज़्यादा लग रहा ठीक है, थोड़ा बैठने दीजिए मुझे भी। चाचा, आप तो गांव में रहते हैं? मेरा अरे रहते जीभ होंगे खराब, का? जीभ खराब हो रही है, मैं बोला कौन। अच्छा, जितना आपने जीभ खराब बोल दी ना, उतने बता दो किसको बनवा रहे हो? मोदी को बना रहे हैं। मोदी? हाँ, बढ़िया लग रहे हैं। और खूब है। और विनेश जो उतरी हैं यहाँ से, विनेश फोगाट जो उतरी हैं मैदान में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए चुनाव का माहौल है,
गर्मी भी काफ़ी है और अलग अलग गांव में हम लोग घूम रहे हैं। फिलहाल जो है हम लोग जुलाना में है और जुलाना का ये गांव क्या बता चाचा? लजवाना गांव है। तो यहाँ पे मौजूद हैं, आगे भी चलेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे चुनाव को लेकर फिलहाल जो है धरातल पर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।